बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो सतगुरु भगवान की। आज आपके गांव में आकर के वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके का भावपूर्ण स्वागत आप लोगों ने सड़क से लगा करके यहाँ तक किया, माता बहनें जिस तरीके से रास्ते को पखाड़ते हुए आगे चल रही थी संत महात्माओं के स्वागत के लिए, ऐसा बहुत कम देखने में आता। मेरे देखने में तो पहली बार आया इसी समाज के अंदर, और इसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पे बनने वाले इस मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में जब जाने का अवसर मिलता है तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम, ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सिया राम जी का निवास हो गया है इस मंदिर अभियान के माध्यम से। रामायण का पुराना प्रसंग याद आ गया आप लोगों के स्वागत को देखते हुए। मातंग मुनि नाम के एक मुनि थे, महात्मा थे, जंगल में रहते थे, भगवान की तपस्या करते थे। तो उनकी एक शिष्या थी, उसका नाम था शबरी। शबरी जब 16-17 साल की थी तो गुरुजी का शरीर छूटने लगा, मरने लगे गुरुजी। तो शरीर छोड़ते छोड़ते वो शबरी को बोल करके गए कि तुम यहाँ मेरे इसी आश्रम में रहना, यहाँ एक दिन राम आएंगे, तुम उनकी सेवा करो। शबरी ने गुरु की आज्ञा ली। जैसी आज्ञा गुरुजी शरीर छूट गया, गुरुजी चले गए संसार छोड़ के। लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करते हुए शबरी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, जब तक बूढ़ी हो गई तब तक 60-70 साल तक शबरी राम जी का प्रतीक्षा करती थी। रोज रास्ता झाड़ती थी, रोज आश्रम साफ करती थी, रोज कुछ न कुछ बना के रखती थी। आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। कितने साल तक, कैसा भाव, कैसी भक्ति रही होगी शबरी की। पंपा सरोवर के पास में सीता जी को ढूंढते हुए जब राम जी पहुंचे तो राम जी को किसी ने बताया कि वहां कुटिया कोई बुढ़िया रहती है, वहां बोलती है राम जी आएंगे। अच्छा, उसको किसने बताया? बोले उसको गुरु जी ने बताया। गए राम लक्ष्मण दोनों भाई वहां। आजकल तो भजन चल ही रहा है, क्या है वो, आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राम पहुंचे, 80 साल की प्रतीक्षा के बाद राम पहुंचे। क्या हृदय की अवस्था हुई होगी शबरी के, हम कल्पना कर सकते हैं। कैसा स्वागत किया होगा शबरी ने, हम कल्पना कर सकते हैं। हम तो पहली बार ही आपके गांव में आए, हमको तो आप लोग जानते भी नहीं है, हम भी आपको नहीं जानते हैं। इन लोगों ने कहा चलो चले आए, हमारे आप लोगों ने इतना भावपूर्ण प्रेम से स्वागत किया। शबरी ने 80 साल प्रतीक्षा के बाद राम का कैसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया कि प्रसाद में जो बेर खिलाया उनको, तो चख के बेर खिला रही थी। तो चखने वाला जो हिस्सा था वो फेंक देती थी, और झूठा वाला हिस्सा, अच्छा बेर है तो वो राम जी को खिलाती थी। लक्ष्मण देख रहे थे, छोटे भाई, ये क्या कर रहे हैं राम, क्या किया राम ने, झूठे बेर। ये शबरी के मन का भाव था, और ये राम है, इसलिए राम जन जन में व्याप्त है। ये राम, शबरी का भाव देखा उन्होंने, शबरी के झूठे बेर नहीं देखे उन्होंने। इस भाव को जो ग्रहण करते थे वो हमारे राम जी। जब लंका की विजय हो गई, तो लंका विजय के बाद में भरत ने शपथ ले रखी थी कि जिस दिन 14 साल पूरे हो गए, भगवान उस दिन यदि आप वापिस नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मालूम ना, भरत उनके छोटे भाई थे, 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भरत के कारण से उनको, भरत की माँ के कारण से उनको
वनवास में जाना पड़ा 14 साल के लिए। तो चित्रकूट जब मिलने गए तो भगवान की चरण पादुका ले आए कि आप चरण पादुका दे दो, चरण पादुका मैं राज सिंहासन पे बिठा दूंगा। पर ध्यान रखना 14 साल बाद यदि आप आए नहीं, एक दिन भी यदि आपने देरी कर दी तो मैं चिता पे बैठ करके अपने आप को आग लगा दूं। और उसी दिन से भरत अयोध्या जाकर के कभी राजमहल में नहीं रहे। जैसे भगवान राम जंगल में रहते थे वैसे ही भरत भी जंगल में रहते थे। उस जंगल का नाम था नंदीग्राम। क्या नाम था? नंदीग्राम। तो इधर तो लंका की विजय हो गई, रावण को मार दिया, सीता जी को प्राप्त कर लिया, सारी वानर सेना को लेकर के, अपने मित्र दोस्तों को लेकर के भगवान चले अयोध्या की ओर। रास्ते में बोलते हैं थोड़ा रुकना पड़ेगा। सीता जी ने कहा क्यों? नहीं, रुकना जरूरी है। मैंने निषाद राज गुह को ये वचन दिया था कि जब 14 साल बाद लौट करके वापस अयोध्या जाऊंगा तो पहले तेरे से मिलूंगा। निषाद राज गुह कौन थे? निषाद राज गुह उनके मित्र थे बचपन के, जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में दोनों साथ मिलकर के पढ़ते थे। उस समय बचपन के दोस्त थे। और जब वनवास हुआ भगवान को, निषाद मतलब ये मछली मार के खाने वाले और नाव का व्यवसाय करने वाले, इस पार से उस पार लगाने वाले, जो उनको निषाद बोलते हैं, नदी किनारे जो रहते हैं। सामान्य लोग कहाँ राजा राम, कहाँ हवाई जहाज में बैठ के आ रहे हैं। हमारे लिए तो आज भी हवाई जहाज में बैठना सपना है, जबकि हम रोज उड़ते हुए देखते हैं। उस समय तो दुनिया में एक ही हवाई जहाज था, पुष्पक विमान, वो रावण के पास था। लंका को जीतने के बाद विभीषण ने कहा महाराज देर हो जाएगी, भरत उधर आत्मदाह कर लेंगे, जल्दी चलिए अयोध्या। तो हवाई जहाज में बैठ के चलिए, तो सब हवाई जहाज में बैठ के चले। पर उस हवाई जहाज को रुकवाया भगवान ने। वो पहले किससे मिले? निषाद राज। नहीं, मेरा दोस्त, मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, पहले मैं उससे मिलूंगा, उसके बाद अयोध्या जाऊंगा। और अयोध्या भेजा हनुमान जी को कि भरत को बोलो कि आ रहा हूँ, मरे नहीं, कल सुबह पहुंचाऊंगा। एक रात रुके निषाद राज गुह के साथ। जो मित्रता निभाना जानता है वो राम। तो ऐसे जन जन में व्याप्त राम की राम जन्मभूमि पे 1528 में एक आतताई ने आके, एक हमारे हिंदू धर्म के दुश्मन ने आकर के उसको तोड़ करके वहां मस्जिद बनाने के प्रयास किया। उसके एवज में हमारे पूर्वज 500 साल तक लड़ते रहे उसको लेकर। और लड़ते आज 500 साल के बाद ये दिन उगा है, 22 जनवरी 2024 का। ये दिन 500 साल बाद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे, जो जन जन में व्याप्त है, जो मित्रता निभाना जानता है, जो राम राज्य का अधिष्ठाता है, जिसने राजसूय यज्ञ किया था, जो सीता का पति है, जो लक्ष्मण का भाई है, जो हनुमान का स्वामी है, उस राम की जन्मभूमि पे 500 साल के बाद फिर से हिंदू जाति पूरे पराक्रम और शौर्य के साथ में मंदिर बनाने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है, जिसके अक्षत कलश आपके पास में आए होंगे। और ये मंदिर बना कौन रहा है? वो सरकार नहीं बना रही, मोदी जी नहीं बना रहा है मंदिर, न कोई योगी जी बना रहा है मंदिर। कौन बना रहा है मंदिर? हम बना रहे हैं। आपके गांव से पैसा गया ना, दिया आप लोगों ने 2 साल पहले, किसी ने 10 रुपया दिया होगा, किसी ने 100 रुपया दिया होगा, 900 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ 100 करोड़ हिंदुओं ने मिलकर के। कितने? उस 900 करोड़ जो इकट्ठा हुआ उससे वो मंदिर बन रहा है। हमारे पैसे से मंदिर बन रहा है, जनता का मंदिर है, जन जन का मंदिर है, क्योंकि राम जन जन के हैं। तो उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसका निमंत्रण अयोध्या से आया पीले चावल के रूप में। आपके आया होगा ना अक्षत कलश, घर घर दिया, सबको दिया, बहुत बढ़िया। सबको अयोध्या जाना 22 जनवरी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ करके पहले 2 दिन पहले ही बोल दिया कि 2 महीने तक मत आना। इतनी भीड़ हो गई वहां, अभी तो 10 लाख आदमी पहुंच गया। महात्मा भी पहुंच गए इतने सारे। कोई महात्मा तो मानते नहीं किसी की, मानते तो साधु क्या मंत्री, माता पिता से शादी नहीं कर लेते हैं, महात्मा सुनते नहीं किसी का। तो गए, उनके तो सीताराम जी हैं प्रधानमंत्री के। इसलिए मेरा गांव मेरी 22 तारीख के, हमारा गांव ही हमारी अयोध्या है।
और हमारे गांव में ही प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर निर्मित होने वाले इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को हम धूमधाम से मनाएंगे इसी तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर। सब गांव के लोग आप लोग एकत्रित होइए। 22 तारीख को बहुत बड़ा इतिहास का दिन। मंदिर तोड़े हुए दिन को हमने 500 साल तक याद रखा, तो मंदिर बनाए हुए को हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां 5000 साल तक याद रखेगी। हम हमारी पीढ़ी को बोलेंगे कि मेरे भी 5 रुपए उसमें लगे हैं जो प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बना। उसमें छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितना ऐतिहासिक ये क्षण है उतने ऐतिहासिक तरीके से अपने गांव में इसको हमने मनाया। हमारा तो ये आग्रह है कि यदि उपवास रख सकते हैं तो सीताराम जी के लिए उस दिन 12:30 बजे तक उपवास रखिए। आधा दिन का उपवास रख सकते हैं ना। बस सुबह से चाय पीना कुछ मत लेना। आप दूसरा बढ़िया सुबह से हनुमान चालीसा गाना शुरू करिए, सुंदरकांड गाना शुरू करिए। जैसे भजन, इतना सुंदर भजन अभी भावपूर्ण भजन गाया, ऐसे भजन करिए। सुबह 8-9 बजे सब एकत्रित हो जाइए मंदिर में, खूब धूमधाम से भजन गाइए, कीर्तन गाइए। और 12:30 बजे शुभ मुहूर्त है। यदि बड़ा स्क्रीन लगा सकते हो, टीवी लगा सकते हो, अच्छा। तो घर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल तो लाइव चलेगा। जब माँ आरती होगी अयोध्या में तब आप अपने आप ही आरती करिए। और उसके बाद में सब लोग मिलकर के जो भी यहाँ भंडारा आप करो, सामूहिक यदि भोजन कर सकते बनाने की स्थिति बनती है तो अच्छी बात है। जो भी अपना आपसे जो आपके यहाँ जो भी चलन हो खाने का, कोई सब्जी पूरी बनाता है, कोई मक्का की रोटी और कोई दाल पानिया बनाता है, जो आपके संभव आसानी से जो हो जाए वो सब यहाँ 12:30 बजे आरती करके भगवान को भोग लगा करके, और आपका जो आधे दिन का व्रत है उस दिन आप उस भगवान के प्रसाद से सामूहिक रूप से खोलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का उत्सव मनना चाहिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर निर्मित होने वाले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, वास्तव में हमारा गांव भी उस दिन अयोध्या बन जाएगा यदि हम सामूहिक रूप से इस प्रकार की आरती करके, उपवास करके और सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण करके और व्रत खोलेंगे। कर सकेंगे ऐसा? बोलिए, संभव है आपके गांव में? हो जाएगा 22 तारीख को। 1 सप्ताह और बचा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमारा राम हमारे लिए 14 साल जंगल में भटक सकता है अपनी पत्नी को लेके, तो अपने राम के लिए हम आधे दिन का उपवास नहीं रख सकते? करेंगे ना? ठीक है, यदि आप ऐसा करेंगे तो हम इतने 200 किलोमीटर दूर से आए तो हमको लगा कि हमारा ये आना सार्थक हो जाएगा। ठीक, बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चली गई।